नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस योग दर्शनम यूनिट सेकंड कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज का विषय है लय योग का परिचय हम जानेंगे। लय योग क्या है? लय योग का अर्थ होता है, लय शब्द का अर्थ है लीन होना, विलय होना, समाप्त हो जाना। कहते हैं हम लय हो गए, यानी उसमें इतने लीन हो गए कि स्वयं का अपना अस्तित्व ही खो दिया। जब हम समाधि की परिभाषा को हम पढ़ते हैं, तदेव अर्थ मात्र निर्भाष स्वरूप शून्यमिव समाधि, स्वयं का स्वरूप शून्य हो जाए, यानी इतना हम अपने उस स्थिति में लीन हो जाएं, लय हो जाएं, ताकि अपना स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो वह लय अवस्था। लय का अर्थ होता है लीन होना, विलय होना, समाप्त हो जाना। शास्त्रीय परिभाषा है चित्तस्य लय एव लय योगः। चित्त का जो लय है ही लय योग है, अर्थात जब चित्त की समस्त वृत्तियां अपने कारण में विलीन हो जाती है, उसी अवस्था को लय योग कहते हैं। हमने जब देखा आपने योग दर्शन के अंतिम जो सूत्र है, योग दर्शन का जो चतुर्थ पाद है, केवल्य पाद का अंतिम सूत्र जो है, उसमें आता है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रश्व कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। इसका अर्थ होता है जिसका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना। यहाँ जो बात हो रही है, वृत्तियां अपने कारण में विलीन हो जाती हैं जब, तो वही बात यहाँ बताई जा रही, अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है, अथवा यूं कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। यहाँ जो चेतन अवस्था होती है, उसमें स्वयं के अंदर स्वयं व्यक्ति जब स्वयं में प्रतिष्ठित होता है, वो एक अवस्था है, उसका नाम लय योग है। लय योग का उद्देश्य क्या है ये समझेंगे। मन का विषयों से हटकर आत्म तत्व में लय हो जाना। मन के जितने विषय हैं, यानी पंच ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, उनसे वह हट करके अपने आप में स्थित हो जाना, जो हम योग दर्शन में जानते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा, जब चित्त की वृत्तियां पूर्णतया से अवरुद्ध हो जाए, तब दृष्टा स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह है आत्म तत्व में लय हो जाना। और वह तब होगा जब आपका मन के समस्त सारे विषय अपने आप अपने विषयों से हट जाएं, तब ये संभव है। लय योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय दर्शन में दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण कौन है? वह हमारा चित्त है। चित्त की चंचलता और विषयों की आसक्ति जो है, ये दुख का मूल कारण होता है। पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। यहाँ भी चित्त को संबोधित करने के लिए बताया कि चित्त ही मुख्यतः है। चित्त यदि हमारा स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो अपने आप स्वतः ही आप अपने को प्राप्त हो जाएंगे, योग को यानी समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि दुख का जो मूल कारण है, वह हमारे क्लेश होते हैं, पंच क्लेश, जो योग दर्शन में आएगा। पंच क्लेश हम उसमें क्यों उसमें संलग्न हो जाते हैं, उन क्लेशों को क्यों प्राप्त करते हैं? तो उसके मुख्य पीछे कारण है अविद्या। अविद्या मूल है, अज्ञानता से। पर यहाँ जब हम चित्त की शुद्धि की बात करते हैं, तो चित्त जब इतना निर्मल होता है, तो अज्ञान स्वतः ही नष्ट हो जाए और ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश यानी सत्व की वृद्धि हो जाती है। तो स्पष्ट विश्व जो विवेक ख्याति की स्थिति बनती है। तो यहाँ भी वही स्पष्ट है, लय योग इस निरोध को, जब यानी चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाएं, तब उस निरोध को प्राण, नाद, बिंदु, चक्र के माध्यम से स्वाभाविक रूप से साधित करता है। अब चाहे वह किसी प्रकार से, हर तरह से उसको साधित कर लेता है। लय योग की अवधारणा को समझेंगे। लय योग का मूल सिद्धांत
मन स्थूल नहीं है। लय योग क्या कहते हैं? मन स्थूल नहीं है। मन का आधार प्राण और नाद है। मन के साथ जो प्राण का गहरा संबंध है, ध्यान देना है। और नाद एक ऐसी ध्वनि है, अनाहत जो नाद है वो ऐसी ऐसी ध्वनि है जो आपके मन को बड़ा प्रभावित करती है। तो नाद और प्राण का मन के साथ गहरा संबंध है, आधार है। जब प्राण स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है। जब मन चंचल होता है तो आप देखेंगे उसी क्षण कुछ पलों के लिए ध्यान देंगे तो आपका प्राण भी तेज गति में होता है। और जब प्राण शांत और मन भी शांत। जब मन स्थिर होता है लय घटित होता है। अब बिना मन की स्थिरता के लय घटित नहीं हो सकता। लयत्व में आने के, जिससे हम कहते हैं लय में जाइए। योगासन के दौरान हम जब भी कोई एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं तो हम कहते हैं लयबद्धता, लय के साथ जाएं, यानी एक दूसरे में आप ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो एनर्जी का परिवर्तन, श्वास प्रश्वास की गति का जो एक परिवर्तन होता है और हाथों में जो बलाबल का जो एक प्रवाह होता है, उसको आप दृष्टा भाव से, चेतना से देखते हुए जब आप उसमें जाते हैं, स्थिति को बदलते हैं, उसको लय बोला। लय घटित होगा कब होगा? जब मन से पूर्णतया से जागरूक होंगे, तब वो स्थिति उत्पन्न हो पाती है। तो लय, लय संबोधये चित्तम, एक गीता में ध्यान के लिए श्लोक आता है। तो लय हो, आपके अपने चित्त को लय करें। यत्र प्राणस्तत्र मनः, हठ योग पर दिव्य कहते, जहां प्राण है वहीं मन होता है, जहां मन है उतने ही तीव्र प्राण हो जाएंगे। लय योग का स्थान और योग परंपरा में थोड़ा हम जानेंगे। लय योग का कई ग्रंथों में बताया। हठ योग का उच्च चरण, हठ योग का उच्च चरण है ये लय योग। राजयोग का सहज साधन है, क्योंकि राजयोग से नीचे है और हठ से उच्च स्तर पर है ये। कुंडलिनी योग का आंतरिक पक्ष माना गया है। जब हम कुंडलिनी जागरण, कुंडली पक्ष की बात करें, योग की बात करें, तो उसका यह आंतरिक अंग है। घेरन संहिता कहती है लय को समाधि का द्वारा बताया गया है। लय को समाधि का द्वार बताया गया। यदि समाधि को प्राप्त करना है तो लय से होकर ही गुजरेंगे, पहला ही चरण है। लय योग के प्रमुख साधन क्या क्या हैं? नादानुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है। नाद अनुसंधान, नाद एक सूक्ष्म ध्वनि है। अनुसंधान यानी एकाग्र ध्यान है। उसके जो ध्वनि उत्पन्न आप करते हैं, हम बोलते हैं, उस समय उस ध्वनि के अनुकूलता से उसके पीछे पीछे आपने संधान यानी एकाग्रता से उसको देखना, उसमें स्थिति को बनाना। नादानुसंधान, नादानुसंधानात् मनोलय, हठ योग पर दीपिका कहती नादानुसंधान से ही मनोलय होता है, मन योग होता है। नाद के प्रकार आहत नाद और अनाहत नाद, ये दो प्रकार की मुख्य ध्वनियां हैं। आहत यो बाह्य ध्वनियां हैं जो हम कानों से सुन पाते हैं डायरेक्टली। अनाहत नाद वह है जो आंतरिक सूक्ष्म ध्वनि है। लय योग का ये मुख्य साधन है अनाहत नाद। जैसे आपको मैंने कहा कि आप लेट जाते हैं और लेटे लेटे अपने हृदय की गति को सुने, हृदय की जो धमनियों की, हृदय की जो एक हार्ट बीट है, हृदय की ध्वनि है, उस धड़कन को आप सुनने की कोशिश करें। ये आंतरिक सूक्ष्म ध्वनि होती है, इसे हम बोलते हैं अनाहत नाद। इसलिए हम हृदय के चक्र को, हृदय स्थान को हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र यानी वहाँ एक ऐसा नाद है जो आपके स्थूल कानों से डायरेक्टली नहीं सुना जाता। कोई व्यक्ति बाहर से नहीं सुन सकता आपके हृदय की गति को, आप स्वयं अनुभव कर सकते हो। जब वो गहन स्थिरता में जाएंगे तब वो ध्यान से सुन पाते हैं। फिर हम जानेंगे प्राण लय। प्राण लय क्या है? जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। सुषुम्ना में प्रवाहित कब होगा? जब आप हठ योग करेंगे, यानी आपका हकारा कथ्यते सूर्य, ठकारा कथ्यते चंद्र, यानी ह और ठ दोनों स्वर जब समान प्रभाव में प्रवाहित होते हैं तो आपका सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वह एक्टिव हो जाता है। तो ये लय योग जो है ये हठ योग के पश्चात है।
तो ये ध्यान देना है। पहले हमें जब प्राण कहा सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, ईड़ा पिंगला शांत हो जाती है, तब मन स्वतः लय की ओर जाता है। यानी वो एक स्थिति उत्पन्न होगी जब स्वतः ही निष्काम कर्म प्रकट हो जाएगा। जब आपके दोनों ईड़ा और पिंगला समता में आएगी और सुषुम्ना का जागरण होगा, तो आपका जो कर्म होगा वो निष्काम कर्म हो जाएगा। यानी आपके चित्त पर न आकर्षण है न विकर्षण है, बिल्कुल समत्व स्थिति आ जाएगी। उसको बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। ये है मन स्वतः लय की ओर जाता है। प्राणे लीयते मनः, योग कुंडलिनी उपनिषद में कहा प्राणे लीयते मनः। बिंदु लय क्या है? बिंदु यानी चेतना का केंद्र। बिंदु का अर्थ हुआ चेतना का केंद्र। जब चित्त बिंदु में लीन होता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। बिंदु यानी आप जहाँ तिलक करते हैं, आज्ञा चक्र है, उस बिंदु में जब आप इसको बिंदु चक्र भी कहते हैं, यानी ये पांचों चक्रों का जो प्रभाव एक यहाँ एक चक्र पर मिलता है, उसे हम क्या है? बिंदु चक्र। एक बिंदु वीर्य को भी कहा, शक्ति को भी कहा बिंदुपात। बिंदुपात मृत्यु और बिंदु धारण से जीवनम। तो बिंदु को धारण करना जीवन है और बिंदु का पात कर देना, गिरा देना, वो आपका मृत्यु की ओर लेके जाने वाला कदम है। तो जब बिंदु में लीन होता है व्यक्ति, तो इससे अभिप्राय समझना है, जब व्यक्ति आज्ञा चक्र में लीन हो रहा है तो द्वैत समाप्त हो जाता है। बिंदु बिंदौ मनोलयम याति, अमृतनाद उपनिषद में कहा बिंदौ मनोलयम याति। श्री कृष्ण भगवान भी बार बार कहते हैं कि आपको आज्ञा चक्र में ध्यान एकाग्र करें, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करें, चित्त को कहाँ स्थिर करें वो सब बताया। चक्र लय, चक्रों का ध्यान द्वारा भी चित्त को शांत और स्थिर किया जा सकता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, मन का सूक्ष्मीकरण, ये सब चक्र के माध्यम से होता है, क्योंकि चक्र मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बढ़ता है। पहले मूलाधार है तो स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, अनाहत है और फिर विशुद्धि है। ये 5 चक्र, उसके बाद छठा आज्ञा चक्र। तो इसलिए का ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, यानी अधोगामी जो ऊर्जा है हमारी, वो अपान वायु को जब अवरुद्ध करते हैं मूल बंध लगा करके, तो उसका ऊर्ध्वरोहण होने लगता है, ऊर्ध्वरेतस की स्थिति बनने लगती है। और आप धीरे धीरे फिर मूलाधार चक्कर के साथ वहाँ एक ग्रंथि होती है, ब्रह्म ग्रंथि। उस ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करते हुए आप विष्णु ग्रंथि का भेदन करते हुए और ऊपर उठेंगे, रुद्र ग्रंथि का भेदन करेंगे। तो इसलिए कहा मन का सूक्ष्मीकरण होता जाता है। अंततः आज्ञा चक्र या सहस्रार में लय हो जाता है। अब फिर आज्ञा चक्र यानी तीसरा आंख, उस बिंदु चक्र को भेदन करते हुए आप सहस्रार चक्र पर पहुंच जाते हैं, वह एक लय की स्थिति है। ये हुआ चक्र लय। लय योग की साधना की विधि क्या है ये थोड़ा समझेंगे। पूर्व तैयारी करना होता है, स्थिर आसन है, पद्मासन सिद्धासन में आपको बैठना है। सबसे पहले श्वास की स्वाभाविक गति पर ध्यान देना, प्राणायाम से नाड़ी का शुद्धिकरण करना। बिना नाड़ी शुद्धि के आप लय योग को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर दूसरा पॉइंट आता है मुख्य अभ्यास, यानी श्वास पर ध्यान, प्राण को सुषुम्ना में स्थिर करना और अनाहत नाद का श्रवण करना। जो आप सुन पाते हैं उसे कोशिश करना सुनने की। नाद में चित्त का विलय होना, दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल जाए कि और अन्य कुछ नाद सुनाई न दे, चित्त लय हो जाए नाद के साथ, ये बिल्कुल एक रूपता बने। मनः नादे लीयते, मन जो है नाद में लीन हो जाए। फिर आता है लय योग और समाधि का संबंध क्या है। लय योग से ध्यान, ध्येय और ध्याता का भेद समाप्त हो जाता है, एक प्रक्रिया है लय से। और फिर आता है ये अवस्था सविकल्प समाधि से, जिसमें विकल्प होता है, विकल्प युक्त समाधि है, फिर निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाती है। ये प्रारंभिक स्टेज होता है, हम सविकल्प होता है, फिर निर्विकल्प स्थिति उत्पन्न होती है।
ये बोलते हैं लय एव समाधि। योग तत्वोपनिषद में आया लय ही समाधि है। तो लय योग बहुत अपने आप में बृहद है और उच्च स्थिति है। लय योग के प्रभाव मानसिक स्तर पर विचार शून्यता, क्योंकि विचार कहाँ रहेंगे, निर्विषयम ध्यानम। जब विषय विहीन हो जाएगी स्थिति चित्त की, तो आप लयत्व को यानी प्राप्त हो जाएंगे, विचार शून्यता, निर्विचार स्थिति। गहरी एकाग्रता, गहरी एकाग्रता। अहंकार क्षय, अहंकार अहम भाव नहीं रहेगा। और हम प्राणिक स्तर पर बात करें तो नाड़ी का शुद्धि होता है, ऊर्जा का संतुलन बनने लगता है, कुंडलिनी जागरण में सहायक है लय योग। आध्यात्मिक स्तर पर विचार करें तो द्वैत का क्षय, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, आत्मानुभूति होने लगती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लय की महिमा है। लय योग और मंत्र योग, हठ योग में परस्पर संबंध क्या है, इसको समझेंगे। योग और भूमिका। मंत्र योग मन को एकाग्र करता है, हठ योग प्राण को स्थिर करता है, और लय योग प्राण और मन को विलीन कर देता है। ध्यान देना है, मंत्र मन को एकाग्र करता है, हठ योग प्राण को स्थिर करता है, और लय योग जो है मन और प्राण दोनों को विलीन कर देता है। ये दोनों से ऊपर बढ़कर हो गया इनसे। और राजयोग जो होता है समाधि को स्थिर करता है, और अंततः यानी राजयोग है वह समाधि को और स्थिरता को पहुंचाने वाला है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।